बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर इंसान की अपनी अकल उसकी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ना बना सके तो उसे ज़मे आगही से तौबा करनी चाहिए। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना हो तो तौबा का वक्त है। अगर इंसान को अपना हाल और हालात दुरुस्त करने का शाऊर ना हो तो उसे दानश्वर कहलाने से तौबा करनी चाहिए। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो तो तौबा कर लेना ही मुनासिब है। अगर इंसान को तलाश के बावजूद हमेशा गलत रहबर या रहनुमा मिले तो उसे अपनी अता शुआरी के दावा से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान अपने आप को गम, परेशानी, गरीबी, गरीबुल वतनी या मौत से ना बचा सके तो उसे अपने खुद मुख्तार होने के बयान से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान एक ही पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए तो उसे अपनी सही रवि की ज़िद से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान अपनी जवानी और रूप से परेशान हो तो उसे अपने बनाव संगार से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान में अपनी कामयाबी का सरूर ख़त्म हो जाए और इंसान को याद आ जाए कि कामयाब होने के लिए उसने कितने झूठ बोले तो उसे ज़रूर तौबा कर लेनी चाहिए। एरीज बुर्ज हमल। तो जनाब सबसे पहले थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो एरीज वालों के पास इस वीक में नई जॉब ऑप्शंस, कामों में मदद और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मगर ये जो भी काम इनके होंगे या मामलात होंगे उनके ऊपर इनकी कोशिश बहुत अया नज़र आती है, यानी कि अपने मामलात में तगोदो करते हुए नज़र आ रहे हैं। नई ऑप्शंस किस तरह की मिलती हैं या किस तरह की मिल रही हैं, कौन से शोबे में आपको चीज़ें आ रही हैं, वो हम ज़रूर देखेंगे। और ख़ासकर अगर आप जो भी काम करना चाहें थीम ऑफ द वीक में आप वाइट कलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अभी जिन जिन शोबों में आपको मदद मिलती है उनको आज हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके मामलात में किस तरह की मदद मिलती है। तो जनाब लाइव आपकी रीडिंग चलती है। सबसे पहले बिजनेस और कैरियर की बात करते हैं। तो एरीज वालों के आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरीज वालों का 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक एरीज वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक के बाद हमने देखना है कि बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। जनाब मेरे पास आप लोगों के बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जो 3 कार्ड आए हैं उनमें ये जो मैं आपके पास जो सबसे पहला जो कार्ड टैरो कार्ड से बताने जा रहा हूँ तो उसमें ये है कि आप अपने मामलात के ऊपर बड़ी ज़्यादा कोशिश और मेहनत से अपने बिजनेस और कैरियर को सेटल करने की कोशिश करेंगे इस वीक में। और मेरे पास जो सेकंड कार्ड है उसमें ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपके पास करने के लिए 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं और उनके ऊपर आप काम करते हुए नज़र भी आते हैं और क्विक फ़ैसले करेंगे अपने बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका। सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, ये ना हो कि मामलात में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। मगर आप अपने कैरियर में कोई जो नई जॉब करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस में नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी हद तक इस वीक में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो जनाब आपका बिज़नेस और कैरियर जो है वो बेहतरीन नज़र रहेगा इस वीक में। मगर उसमें एक चीज़ आपने जो है लाजमी याद रखना कि जो भी आप मामलात कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो तो उसमें गुस्सा नहीं करना और पोलाइट रहना है और जज्बात में नहीं आना ताकि मामलात में बेहतरियाँ रहें। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी चेक करने के लिए मैरिड लाइफ और रिलेशन। तो एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन को देखते हैं कि एरीज वालों का आने वाले वीक का रिलेशन कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिलेशंस की अगर हम बात करें तो एरीज वालों के इस वीक में रिलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगर मैं आपके कार्ड्स को अगर आपको दिखाऊं तो फर्स्ट कार्ड जो है
वो नेगेटिव और बद असरात का है, और सेकंड कार्ड भी जो है वो आपकी चीज़ों की डिस्टर्बेंस का नज़र आता है। और जो भी आप अपने सोलमेट से मुतल्लिका या जिससे आप मोहब्बत करते हैं और जिससे आपका प्यार का मामला चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस नज़र आती है। और इस वीक में आप लोग अपने रिलेशंस को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके लिए आपको रूहानी मामलात ज़रूर चेक करने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम मौजूद है आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए, और ये रूहानी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इस वीक में। तो इसको किस तरह ठीक करना है उसको भी हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको सदका या पढ़ाई भी बताएंगे, ताकि जो आपका रिलेशन है उसमें बेहतरी आए। तो एरीज़ वालों की इस वीक की हेल्थ भी देखते जाते हैं कि एरीज़ वालों की आने वाले वीक की 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की हेल्थ कैसी है। एरीज़ वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, एरीज़ वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब, हेल्थ से मुतल्लिका जो भी आप अपना खाना पीना बेहतर किया हुआ आपने वैसे, और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा जो है इस्तेमाल करेंगे तो सेहत बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर एंड ऑफ द वीक में शायद आप अपनी सेहत का ख्याल करना छोड़ दें। इसलिए अपनी सेहत के ऊपर मुहतात रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए अपनी सेहत के मामला से मुतल्लिका। तो जनाब, तालिब इल्म जो है वो हमारे कौम का असासा होते हैं, उनका भी हमने देखना होता है कि आप लोगों की तलबा तालिबात की एजुकेशन कैसी रहेगी। थ्रू एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड हम चेक कर रहे हैं कि एरीज़ वालों के आने वाले वीक की तलबा तालिबात की एजुकेशन के मामलात, एरीज़ वालों की 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एरीज़ वालों के आने वाले वीक के तलबा तालिबात के एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे। डबल ऑप्शंस मौजूद हैं, डबल माइंडेड भी हैं। आप अपनी जो है तालीम से मुतल्लिका और तालीमी मामलात में आपका दिल टूटा हुआ है, और कोई 2-3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लोग वीक हैं, कोशिश करें उनको बेहतर करने की, और उसके लिए क्विक फ़ैसले करें, जज्बाती फ़ैसले करके अपनी तालीमी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अगर आपका तालीमी मामलात में दिल नहीं लग रहा तो आप लोग पानी ले लें, थोड़ा सा पानी लेकर उसके ऊपर आप लोग रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतुम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, ये आप पानी के ऊपर दम करके 11 मरतबा पी लें रोज़ाना, तो इंशाल्लाह आपका तालीमी मामलात में दिल लगेगा। अगर आपको ये आयत नहीं आती तो आप लोग पानी के ऊपर 21 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के पानी पी लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो ध्यान पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और अब हम एरीज़ वालों की ट्रैवलिंग चेक करते हैं जी। आप लोगों की इस वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो एरीज़ वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एरीज़ वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं ट्रैवलिंग से मुतल्लिका, उसको आपने दूर करना है, फिर आपने ट्रैवलिंग की तरफ जाना है, और ट्रैवलिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, और ट्रैवलिंग से आपकी कन्फ्यूजन दूर भी होंगी और मामलात में बेहतरी भी रहेगी। ट्रैवलिंग करना हो तो जाने से पहले 2 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करके ज़रूर आप लोग घर से निकलिएगा। अभी चलते हैं एरीज़ वालों के आने वाले वीक की डे बाय डे प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो जनाब, मंडे का जो दिन है, इस दिन आपकी बड़ी पुरसुकून एनर्जी रहेगी। आप मामलात में जो है तवज्जो भी दे रहे हैं, और कामों के ऊपर आपका फोकस भी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आता है। ट्यूसडे, आप अगर कहीं जॉब या सीवी के लेकर जाना चाहते हैं, या किसी के पास अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सफ़र का दिन भी है, और ये दिन जो है इंफॉर्मेशन का दिन भी है, और मामलात की बेहतरी का दिन भी है, और इत्तलाआत का भी दिन है, अच्छा दिन है।
वेडनेसडे का दिन अगर हम लें, आप लोगों को वेडनेसडे को लें तो नई शुरुआत है, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, पैसा मिल सकता है, और वालदैन के पास बैठेंगे तो वालदा मदद कर सकती है घर में, और किसी से मशवरा करेंगे तो भी आपको इस दिन काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। और अगर आप इस दिन किसी तफरीही मुकाम पर भी चले जाएंगे तो आपका ग्रीनरी देखने से इस दिन आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। जनाब, अगर हम थर्सडे की बात करें तो इस दिन आपको सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। माली मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, इस दिन आप लोगों के आएगी, और पैसे का ज़िया भी हो सकता है, इसलिए आपको जो भी काम करना है वो पैसे से मुतल्लिक़ सोच समझ कर करना है। फ्राइडे की बात करें तो जनाब, फ्राइडे बुजुर्गाना सोच के मालिक नज़र आते हैं आप, और बड़ा जो है मशवरा इस दिन आपके पास बड़े बड़े प्यारे और बड़े दीरक जो है मशवरे, जिस तरह एक बंदा जो है वो बड़ा अक्ल व फ़हम वाला होता है, तो इस तरह का मशवरा देने वाले और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो दिन है ये बड़ी इबादत गुज़ार, जिस तरह आप बड़े इबादत गुज़ार हैं, इबादत करना चाहते हैं और तन्हा रहना चाहते हैं, ख़ामोश रहना चाहते हैं, किसी तफरीही मकाम पर जाना चाहते हैं, या किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की कैफियत आपको फ्राइडे को महसूस होंगी। सैटरडे का जो दिन है, सैटरडे को आप लोग अपनी पोजीशन पर बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए नज़र आते हैं। जो आपके काम हैं, आपके पास जो काम है उनके ऊपर आप बड़ी जो है वो फोकस किए हुए नज़र आते हैं, और तवज्जो के साथ उनको जो है इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। संडे बड़ा मसरूफ़ कामों में मसरूफ़ रहेंगे, हालांकि छुट्टी का दिन है आपके लिए, और कई लोगों के लिए शायद छुट्टी का दिन ना हो, मगर इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा अपने कामों की सर अंजाम दही करेंगे। तो जनाब, ये था आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन, और अभी हमारे पास 2 शोबे रह गए हैं आप लोगों के। एक तो था आप लोगों का जो है पढ़ने का अमल, कि आपने पढ़ना क्या है। देखिए, आपके जो रिलेशंस में प्रॉब्लम इस वीक में नज़र आती है, तो उसके लिए आप लोग या वदूदू या सलाम, आप लोग 72 टाइम या वदूदू या सलाम का विर्द करें, और सदका आप लोग फ्राइडे को करें। ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ को, या दालें लेके, या ब्लैक कलर का कोई भी आप जो है कपड़ा ले लें, या दालें ले लें, उनके ऊपर आप लोग आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका करें, ताकि मामलात में बेहतरियाँ रहें। ये तो था जनाब आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। ये ओवरऑल होता है। अगर आप लोग पर्सनल अपनी जो है अपॉइंटमेंट करवाना चाहें, पर्सनल अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने मामलात को जो है बताना चाहें, तो उसमें हम आपका टैरो कार्ड सेशन, आपकी पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से मामलात, और उसमें आपकी हाथों की लाइनों के साथ साथ टैरो कार्ड का सेशन भी करके आपके बेहतरीन मामलात के लिए आपकी रहनुमाई करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, जनाब टॉरस वालों की डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। और सबसे पहले बात करते हैं टॉरस वालों के थीम ऑफ द वीक। और थीम ऑफ द वीक में जब हम आप लोगों के इस वीक में स्टार्स की पोजीशन देखते हैं, तो उसमें जो आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी आई हुई थी कामों से मुतल्लिका, या जिन भी अमूर से मुतल्लिका जो आपके चल रहे हैं, उसमें आपको ख़बरें मिलेंगी, यानी कि वो जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और बाज़ किस्म की सॉलिड किस्म के फ़ैसले भी करते हुए नज़र आते हैं आप इस वीक में, और कोई दोस्त भी आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है, मगर फिर भी मामलात में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपने एहतियात जो है बरतनी है। और ये मामलात कौन से हैं जिनमें मामलात ख़राब हो सकते हैं, उनको हम जो है टैरो कार्ड से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं कि बिज़नेस में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं इस वीक में, तो उसको हम थ्रू टैरो कार्ड देखते हैं कि टॉरस वालों को इस वीक में बिज़नेस और कैरियर में किस तरह के मामलात रहेंगे। तो टॉरस वालों के इस वीक में बिज़नेस और कैरियर के मामला चेक करते हैं। टॉरस वालों के आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर, टॉरस वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो जनाब कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है आप लोगों का इस वीक में, कोई नया काम मिल सकता है, कामों से मुतल्लिका मदद मिल सकती है, और आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, या जहाँ कहीं आप जॉब कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए
आप लोग बेहतरीन फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं, और ख़ास बात कि आप जो बिज़नेस या कैरियर में चल रहे हैं उसमें आप रूहानी हेल्प ज़रूर लें। जो आपकी रूहानी हेल्प है उसके लिए ये है कि एक तो आप पानी का सदका भी कर सकते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं। दूसरा ये कि आप वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिज़नेस और कैरियर को बढ़ाने के लिए आपको एक मुजर्रब सा अमल भी बता देता हूँ। टॉफ़ियों का एक अमल आ रहा है मेरे सामने, क्योंकि टैरो कार्ड में वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ टॉफ़ियाँ लेकर उनके ऊपर आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के 21 मरतबा तो आप बच्चों को तकसीम कर सकते हैं, घर में बच्चों को खिला सकते हैं, या सदका के तौर पे कि आपके बिज़नेस और कैरियर में इजाफ़ा हो जाए और खैर व बरकत आ जाए। तो ओवरऑल नए एग्रीमेंट साइन होते हुए नज़र आते हैं, कामों में मदद आ रही है, और रूहानी मदद भी आपको अपने बिज़नेस और कैरियर में टॉरस वालों को इस वीक में मिलेगी। अब जनाब देखते हैं टॉरस वालों का मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा आने वाले वीक में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन कैसा नज़र आता है? टॉरस वालों का आने वाले वीक में जो है वो मैरिड और रिलेशन, तो जनाब जो मेरे पास इस वक्त कार्ड आए हैं आप लोगों के रिलेशन से मुतल्लिका डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। देखें मेरे पास दी हैंग्ड मैन, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम इस वीक में दिखाई देती है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप, बात मुंह पे करेंगे, कुछ बातें दिल में चल रही हैं आप लोगों के, उनके ऊपर आप लोग देखेंगे कि किस तरह मामलात लेके चलने हैं। यानी कि वो कहते हैं कि महबूब के बारे में कुछ बातों का पता लग जाना और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाना, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशन से मुतल्लिका। ख़राबी हो सकती है मगर इसको आप दूर कर सकते हैं अपनी अक्ल व फ़हम और ज़हानत से, क्योंकि रिलेशंस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, इसमें आपके पेरेंट्स भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। हेल्थ देखते हैं जी, टॉरस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? टॉरस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ, तो हेल्थ से मुतल्लिका अमूर जो हैं आप लोगों के वो इस तरह के नज़र आते हैं कि जी जिस्म पर आपके बोझ आ सकता है इस वीक में। ज़्यादा कामों की ज़िम्मेदारियों की वजह से कमर दर्द और तबीयत में थोड़ी सी जो है वो उदासी हो सकती है। शायद आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए पुरफ़ज़ा मकाम की तरफ जाने का भी प्लान करें, और सेहत से मुतल्लिका मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करके 10 मरतबा जो है, ख़ास कर आप लोग मंगल के दिन पानी ज़रूर पिएँ, और सुबह और शाम पानी आपका औज़ बिल्लाह पढ़ के पीना आपके सेहत के मामलात को बेहतर कर सकता है। तो अभी बात करते हैं हम एजुकेशन की, तलबा तालबात की, टॉरस वालों की, कि टॉरस वालों के तलबा तालबात की इस वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे। टॉरस वालों के आने वाले वीक में तलबा तालबात की एजुकेशन के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तालीमी मामलात में टॉरस वाले नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं। खेल कूद और एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ों में वक्त का ज़िया कर रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी आई हुई है आप लोगों के स्टडी से मुतल्लिका अमूर में, तो खुदारा अपनी स्टडी का ख्याल रखें, और इस नेगेटिविटी को ख़ास कर पानी के ऊपर औज़ बिल्लाह पढ़ के ज़रूर पिए पढ़ने से पहले, ताकि तालीमी मामलात में आपका ध्यान लगा रहे। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। टॉरस वालों के आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के मामलात किस तरह रहे। जनाब ट्रैवलिंग की मामलात की अगर हम बात करें तो वेट करें, अभी ट्रैवलिंग ना की जाए तो इस वक्त ज़रूरी है तो कर लें, मगर वैसे इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही आप लोगों की ट्रैवलिंग, क्योंकि नेगेटिविटी आई हुई है चीज़ों से मुतल्लिका, इसलिए एहतियात ही कीजिए। बहुत ज़रूरी हो
تو آپ لوگ جو ہے آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے اور اپنے کاموں سے متعلقہ جائیے گا. ویسے اگر کوئی معاملات ہیں تو کوشش احتیاط برتیں. ٹورس والوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات بھی کرتے چلیں تو جناب منڈے کا دن معاملات میں آپ کی بہتری لا رہا ہے, کوئی نئی اپرچونٹیز اور کاموں میں مدد ملے گی. ٹیوزڈے کا دن آپ کے ریلیشن سے متعلقہ, آپ کے بزنس اور کام سے متعلقہ بہت بہتر ہے, کاموں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ ڈالیں, پیسہ مل سکتا ہے. ویڈنسڈے کوئی دوست احباب مدد کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے اپنے کاموں سے متعلقہ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان بھی کر سکتے ہیں. اور تھرسڈے دلی خواہشات ٹوٹ سکتی ہیں, دلی خواہشات میں پرابلم آ سکتی ہے, اس لیے اس دن آپ احتیاط سے رہیں. فرائیڈے آپ کا ویژن, آپ کی سوچ آپ کے معاملات میں بہت سٹرونگ نظر آتی ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں. سیچرڈے بڑے بزرگ آپ کی مدد کرتے ہوئے اور اس دن آپ کی پوزیشن بڑی سٹرونگ نظر آتی ہے. سنڈے لڑائی جھگڑا اور غصے سے پرہیز کرنا ہے اور جذبات کی بجائے سوچ اور عقل کا استعمال کرنا ہے. اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل آ رہا ہے وہ ہے جناب, آپ لوگ ایک تو اپنے معاملات کی بہتری, خاص کر آپ کے ریلیشنس میں کچھ پرابلم جو نظر آتی ہے اس کے لیے آپ لوگ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں. اور اگر آپ مجھے میسج کر دیں گے کمنٹس میں تو ایک تو نمبر چل رہے ہیں آپ کے پاس ہمارے, اگر کمنٹس میں بھی میسج کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں, اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے دعا بھی کر دی جائے گی. صرف اپنا نام سینڈ کر دیجیے گا, کہ اپنا نام لکھ دیں گے تو نام کو لے کے بندہ پڑھ دیتا ہے اس کے لیے. تو جناب آپ لوگ جو ہے جو عمل کریں گے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ودود. یہ اس طرح کا آپ نے پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ودود 41 ٹائم. یہ آپ لوگ جو ہے 3 دن کا عمل کریں گے, منڈے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے, اور 1 to 1 121 مرتبہ 2 اگربتیاں لے کے ان کے اوپر پھونک مار کر ان اگربتیوں کو آپ جلا دیں. تو جو یہ اگربتیوں کو جلانے کا بھی ایک بہت کنسیپٹ ہے کہ کیونکہ یہ عملیاتی لائن کی باتیں ہیں, اور ہمارا جو اسٹرالوجی کا معاملہ ہے, ٹیرو کارڈ کا ہے اور پلس عملیات کا ہے, تو ہم مکسچر سب چیزوں کا کمبائن کر کے کوشش کرتے ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کے معاملات میں مدد مل جائے. دیکھیں اسٹرالوجی ایک تشخیص کا عمل ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات میں خرابی ہے. کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اللہ ہی معاملات میں بہتریاں کرتے ہیں. تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو اللہ معاملات میں مدد کرتے ہیں. تو عملیاتی یہ عمل ہوتے ہیں جو کہ معاملات میں مدد آتی ہے, کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے بندہ پڑھے تو معاملات میں مدد آتی ہے. تو 2 اگربتیاں لے کے ان کے اوپر پڑھ کے 3 دنوں میں عشاء کے بعد جلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی, لازمی نہیں, ریلیشن اور بھی معاملات میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اور یہ تو انڈیویجول ہوروسکوپ ہوتا ہے, اگر آپ لوگ اپنی پرسنل اپوائنٹمنٹ بھی کروانا چاہیں تو نمبر چل رہے ہیں, تو آپ لوگ اپنی پرسنل اپوائنٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. اللہ حافظ. جیمنائی اور جیمنائی والوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے 21 مئی سے لے کر 21 جون. پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں ہم 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک. جیمنائی والوں کے تھیم آف دی ویک کی اگر ہم بات کریں تو جناب اس ویک میں آپ کو بڑی آپشنز اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور بڑی سالڈ قسم کی, خاص کر جن کی شادی سے متعلقہ معاملات رکے ہوئے ہیں اور ریلیشن سے متعلقہ معاملات جو رکے ہوئے ہیں, اچھی خبریں اور بڑی خبریں, اور شاید کئی لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں. رشتوں سے متعلقہ بڑی پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے. تبدیلیاں بھی ہیں اور زندگی کی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. جی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کافی حد تک چینجنگ نظر آتی ہیں, اور بڑی خوشگوار تبدیلیاں ہیں جس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اور پوزیٹیوٹی کا سفر جو ہے وہ نظر آتا ہے.
اور کیا تبدیلیاں ہیں جی آپ کی زندگی میں، اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں جی. جیمنائی والوں کے بزنس اور کیریئر میں کس طرح کے معاملات رہیں گے اور کس طرح کی تبدیلیاں رہیں گی. تو جیمنائی والوں کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں بزنس اور کیریئر. تو جیمنائی والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیمنائی والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر. جناب بزنس اور کیریئر کے اگر ہم معاملات کی بات کریں تو آپ لوگ اپنے کیریئر کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے لیے شاید آپ کو آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی یا اپنے آفس سے باہر بھی نکلنا پڑے تو پھر آپ کو آپشنس نظر آئیں گی، کیونکہ اس وقت آپ کو اپنے مالی معاملات کے لیے زیادہ جو ہے وہ پیسہ ہونا اور مدد درکار ہے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے مالی معاملات کے اوپر توجہ دیں گے اور معاملات آپ بڑھانا چاہیں گے. جاب کر رہے ہیں تو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پیسے آپ کے لیے ضرورت بنے ہوئے ہیں. تو پیسے کے ایشو کو سولو کرنے کے لیے آپ زیادہ محنت کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں جی میرڈ لائف اور ریلیشن لائف. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی. جیمنائی والوں کی لو لائف. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی لو لائف کیسی رہے گی. آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی. تو جناب وہی بات، شاید آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں جن کے ریلیشن میں پرابلم ہی ہے، مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا. کئی لوگوں کے اچانک فیصلے ہوں گے، اچانک تبدیلیاں ہوں گی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اچانک کیا تبدیلی آ گئی اور نئی شروعات ہو گئی. اس طرح کی سچویشن سے آپ کو شاید برد آسماں ہونا پڑ جائے. ہیلتھ دیکھتے ہیں جی جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ. ہیلتھ کی جناب بات کریں تو ہیلتھ کے لیے آپ لوگوں کو ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ صحت کو خراب کرتے ہیں. غصہ بھی صحت کو خراب کرتا ہے. ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، لائٹ کلرز پہنیں اور لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار سے پرہیز کریں. غصہ سے بھی آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اور جناب ہڈیوں کا درد، جسم میں تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے معاملات آپ کی صحت سے متعلقہ امور میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. صحت سے متعلقہ امور کے لیے آپ لوگ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا جو ہے ضرور پتہ کروائیں. روحانی معاملات سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ایک ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر. دیکھیں جو اگر کسی کی صحت کا مسئلہ ہو یا صحت کے معاملات ہو، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو صحت کے معاملات دعا سے اور ذکر اذکار سے ٹھیک کر دیتے ہیں. میڈیکل ایشوز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں اور میڈیسن سے فائدہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اور جناب اب ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کیسی رہے گی. تو جناب آپ لوگوں کی جیمنائی والوں کے آنے والے ویک میں طلباء طالبات کی ایجوکیشن کے معاملات. جیمنائی والوں کے طلباء طالبات کے آنے والے ویک کے ایجوکیشن کے معاملات. ایجوکیشن کے معاملات کیسے رہیں گے. تو ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. آپ سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈسٹرب نظر آتے ہیں، مگر تعلیمی معاملات میں تبدیلیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. توجہ ابھی اس ویک کے اوپر توجہ ہی چلے گی، مگر تعلیمی معاملات کچھ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. اور جناب ٹریولنگ دیکھتے ہیں جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے رہیں گے. جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کے ٹریولنگ کے معاملات. ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، ٹریولنگ میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جانے سے پہلے اپنی گاڑی یا اپنی سواری کو سوچ سمجھ کر دیکھ کر ساری چیزیں چیک کر کے ڈرائیونگ کریں اور ٹریولنگ کریں. اللہ کامیاب کریں. ابھی چلتے ہیں جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی ڈے بائی ڈے
प्रिडिक्शन की तरफ, तो मंडे रिलेशन से मुतल्लिका, मोहब्बत से मुतल्लिका बहुत कमाल का दिन है, बड़ी मदद है, इसलिए इस दिन आपके रिलेशन से मुतल्लिका चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। ट्यूसडे आप लोग जिनसे भी अपने माली मामलात या माली अमूर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अपना कोशिश करनी है कि गिवन एंड टेक के ऊपर ख्याल रखना है, और चीटिंग तो नहीं हो रही, आपके मामला डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, इस तरह की चीज़ें आपने सोचनी। वेडनेसडे बड़ा कमाल का दिन है, माली मामलात में मदद रहेगी, बड़ा खुशबाश और पैसा रुका हुआ आ सकता है, पैसों से मुतल्लिक़ आसानियाँ नज़र आती हैं। थर्सडे आपके रूहानी मामला डिस्टर्ब नज़र आते हैं, कन्फ्यूजन नज़र आती हैं और थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। फ्राइडे आपके बड़े पेरेंट्स और आपके बॉसेस आपका बड़ा ख्याल करते हुए नज़र आते हैं, आसानियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मामलात में बड़ी मदद है, आसानियाँ नज़र आती हैं। संडे जज्बात थोड़े से कंट्रोल रखने, किसी से गुस्सा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए 3 दिन का अमल करें, और ये 3 दिन का अमल आ रहा है जी ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। आयतल कुर्सी 41 टाइम आप लोगों ने मिक्स दालों पर पढ़ के अपने सर से 7 दफ़ा दाएं, 7 दफ़ा बाएं वार कर उनको कीड़ों मकोड़ों को डालना है, उससे मामलात में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। और इस वीक में आप लोगों के लिए रोज़ाना इशा के बाद 11 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ने के लिए आ रही है। छोटा सा अमल है, पानी पे दम करके भी पी सकते हैं, अपनी हिफाजत के लिए भी पी सकते हैं, आपको खुद ही फ़ायदा होगा पढ़ने से और अल्लाह को याद करने से। ज़ाहिर बात है, जो अल्लाह को याद रखते हैं अल्लाह ताला उनको याद रखता है, और हिफाजत भी रहती है, कामों में मदद भी रहती है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। ये थी आपकी जो है वो जनरल रीडिंग। अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लेना चाहें तो नंबर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। उसमें आपके तमाम शोबों, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इस्तिखारा के ज़रिए तमाम मामलात के ऊपर डिस्कस हो सकती है। आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कैंसर मून, और जनाब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 22 जून से लेकर 22 जुलाई। अभी हम जो प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं वो है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक, यानी कि आप लोगों का जो है ओवरऑल फोरकास्ट क्या बनता है। तो जनाब थीम ऑफ द वीक में आपके मामलात में बेहतरियाँ नज़र आती हैं, सितारे आपके हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं, किसी नए काम का आगाज़ भी होता हुआ नज़र आ सकता है, और इसमें कोई दोस्त अहबाब मदद करते हुए भी नज़र आते हैं। मगर इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो बातें दिल में हैं अपने तक रखनी है, राज की बातें राज तक रखें। रूहानी तरीके से भी मदद लेंगे और मामलात में काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतरियाँ भी नज़र आती हैं। मगर किस तरह के मामलात रहेंगे बिज़नेस में, मैरिड लाइफ में और हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवलिंग में, उनको हम इंडिविजुअल चेक करते हैं थ्रू टैरो कार्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं। कैंसर वालों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन lahu। कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। जनाब बिजनेस और कैरियर पे जो प्रॉब्लम है, परेशानी थोड़ी सी तो आएगी। कोई नया काम भी अगर आप शुरू करेंगे तो कोशिश करें, एहतियात करें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप अपने बिजनेस से मुतल्लिक़ मामलात या यहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ वो आपको चीट करते हुए भी नज़र आते हैं, और सोच समझ के अक्ल व फ़हम के साथ फ़ैसले करने हैं आप लोगों ने, गुस्से का इज़हार नहीं करना। तो जनाब कैंसर वालों के इस वीक में हम मैरिड और रिलेशन को भी देखते हैं। तो कैंसर वालों का आने वाले वीक में रिलेशन और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन कैसा रहेगा। तो कैंसर की मैरिड और रिलेशन लाइफ, देखिए रिलेशन लाइफ में आपके इस वीक में बेहतरियाँ नज़र आती हैं, और जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम थी, जो रुकावटें चल रही थी, वो बेहतर हो जाएंगी। फैमिली बड़ा इंजॉय करती हुई नज़र आती है, और आपको एक
फैसला करते हुए नज़र आते हैं, फाइनल फैसले की तरफ भी जाते हुए नज़र आते हैं। जिन लोगों के प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए भी नज़र आते हैं। आपके लिए फिर भी सबसे अहम आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे और आपकी मोहब्बत है, जिसको आप तवज्जो देंगे। इस वीक में बेहतरियां हैं, आसानियां हैं। हेल्थ देखते हैं जी, इस वीक में कैंसर वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, कैंसर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के ऊपर हम बात करें तो जनाब, हेल्थ के ऊपर एक तो आप अपने हार्ट से मुतल्लिका मामला ज़रूर देखें, जज्बात बिल्कुल ना आए, डॉक्टर से ज़रूर रब्ता रखें और सेहत को बेहतर करने के लिए रूहानी टिप, फैमिली में वक्त दें। जितना फैमिली को वक्त देंगे उतनी आपकी सेहत ज़्यादा ठीक रहेगी। और ट्रैवलिंग देखते हैं जी, आप लोगों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब कैंसर वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं। आने वाली वीक की ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो जनाब ट्रैवलिंग आप ना करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके ट्रैवलिंग के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। एहतियात फिर भी अगर करना हो तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम की तस्बीह पढ़ के आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जी आप लोगों के कैंसर वालों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे का जो दिन है ये आपके रूहानी और माली मामलात में बड़ी बेहतरी लेके आएगा और कामों में मदद, आसानियाँ नज़र आती हैं और बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे आप कंफ्यूज नज़र आते हैं, इस दिन फैसला नहीं हो पाएगा और रूहानी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। वेडनेसडे दिल की बात, राज की बात अपने तक रखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं। थर्सडे आपके कम्युनिकेशन के राब्ते बढ़ते हुए नज़र आते हैं, कामों में मदद और आसानियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे जो दिल की ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं वो इस दिन शायद ना पूरी हो। सैटरडे आपके मामलात में जो है वो मदद भी नज़र आती है और पैसे की फरावानी और पॉजिटिविटी नज़र आती है। संडे अपनी फैमिली को जितना वक्त देंगे उतना ही आपको फ़ायदा महसूस होगा। फैमिली का दिन नज़र आता है संडे का आप लोगों को। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की मदद के लिए ये ख़ास अमल बता देता हूँ, ज़रूर कीजिएगा। या बदीउल अजाइबिल खैर, या बदीउल अजाइबिल खैर, ये आप 119 मरतबा जो है अमल करेंगे। और इसमें यह है कि जब आप ये अमल करें इशा के बाद कोई वाइट कलर की चीज़ पास रख लें, मीठा रख लें, चीनी रख लें, शुगर और बर्फ़ी रख लें या जो भी वाइट कलर की मीठे में रख लें। पढ़ने के बाद उसके ऊपर फूंक मारकर खुद खा लें या किसी फ़कीर को दे दें। बड़ी रूहानी मदद और कामों में मदद और चीज़ें बेहतर रहेंगी, मगर ये इजाज़त वाला अमल है। जिसने करना हो वो हमें कमेंट्स करें और ये अमल कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये अमल कर लें, मगर जो करें वो इजाज़त लें, क्योंकि इसके रूहानी फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। और जनाब इस वीक में सदका जो है वो फ्राइडे का है, रेड कलर की किसी चीज़ का सदका करें, मगर अगर जो लोग ये अमल कर लेंगे उनके लिए यही इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी ले आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। ये जो बातें होती हैं ये कॉमन हर स्टार्स की होती हैं। अगर आप लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट करवाना चाहें, नंबर चल रहे हैं, आप लोग अपने मामला से मुतल्लिका रूहानी मदद और इस्तिखारा और पमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी से मुतल्लिका ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। लियो, बुर्ज असद, सितारा शम्स। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की और कि आप लोगों का फोरकास्ट कैसा रहेगा इस वीक में, किस तरह के आपके मामलात रहेंगे। दो तीन ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन के ऊपर आप स्ट्रांगली काम करते हुए नज़र आते हैं। काम बेशक आपके पास बेशबहा मौजूद हैं, मगर अभी कामों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा और कामों में दिल नहीं लग रहा। और पैगामात भी मिलेंगे, राब्ते भी रहेंगे आप लोगों के, और अपने मामलात से मुतल्लिका, अपनी वर्किंग से मुतल्लिका, या कहीं आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं तो आना जाना रहेगा। सॉलिड किस्म का कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी मिल भी रही है, मगर आपके रूहानी मामलात की वजह से
और आप लोगों की नींद के इश्यूज़ और कन्फ्यूजन्स और बदअसरात की वजह से चीज़ें आपके काबू में नहीं हो पा रही, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो मामलात आपके बिज़नेस से मुतल्लिक़ हैं या मैरिड लाइफ से मुतल्लिक़ हैं या हेल्थ से मुतल्लिक़ हैं, इनको हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके अमूर हैं किस तरफ जा रहे हैं और इनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों का बिज़नेस देखते हैं। तो लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो लियो बुर्ज असद वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, लियो वालों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, बिज़नेस और कैरियर जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है, ज़्यादा ही कुछ डिस्टर्ब नज़र आता है। काम काफ़ी हैं, हो नहीं पा रहे और रुकावटें चल रही हैं, और जो काम करना चाहते हैं उसमें रुकावटें चल रही हैं, बदअसरात। मैं ये कहूँगा कि अपने इसको रूहानी तरीके से चेकअप करवाएं कि आपके कामों में रुकावटें क्यों चल रही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त आपके बिज़नेस और कैरियर में काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। अभी मैरिड लाइफ और रिलेशन को देखते हैं कि लियो वालों का आने वाले वीक के मैरिड लाइफ और रिलेशन कैसा रहेगा। लियो वालों का आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ की बात करें तो जनाब देखें, जज्बात में आना, लड़ाई झगड़ा करना और जज्बाती होना, नेगेटिव सोचना और नेगेटिविटी के असरात लेना, ये किसी भी मसले का हल नहीं होता। पॉजिटिव रहने से मामलात में बेहतरियाँ आती हैं। अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात हैं तो वहाँ भी पॉजिटिव सोचें, और अगर आप किसी की मोहब्बत में हैं तो भी पॉजिटिव सोचें। अल्लाह ताला ने इख्तियारात सारे अपने हाथ में लिए होते हैं, फ़ैसले अल्लाह ताला के होते हैं, और आप इन फ़ैसलों पे कुछ नहीं कर सकते, बल्कि क्वेश्चन मार्क तक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि करना तो 100% अल्लाह ताला ने। इसलिए हल्का फुल्का रहना और पॉजिटिविटी के साथ सोचना मामलात को तक़वियत दे सकता है। ओवरऑल एंड ऑफ द वीक आपके रिलेशन में बेहतरी हो जाएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। तो नेगेटिव सोचना छोड़ दें और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं। अगर आप मोहब्बत चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने महबूब में और अपने घर में और अपने दोस्तों अहबाब में, तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव होने से ही आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हेल्थ देखते हैं जी, लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के मोड ज़रूर देखने हैं जी। आप लोगों के हेल्थ आप लोगों की काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है जनाब, और हेल्थ से मुतल्लिक़ खाने पीने के ऊपर बड़ी तवज्जो भी है जी आपकी। पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ओवरऑल सेहत से मुतल्लिक़ कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, और वॉक करना और सेहत का ख्याल रखना इस वक्त तो प्रॉपर सही नज़र आ रहा है। एजुकेशन देखते हैं जी, लियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला की अगर बात करें तो जो आप लोग फ़ैसला करते हैं पढ़ने से मुतल्लिक़ वो आप कर लेते हैं। काबिलियत सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। खेल कूद में जाने की बजाय और वक़्त का ज़िया करने की बजाय अपने पेरेंट्स और टीचर से मशवरा लें और तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो दें। ध्यान आपका पढ़ते वक्त भी खेल की तरफ चला जाता है, खेल कूद की तरफ। वो कहते हैं कि पहले की बात होती है, वो कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। अब जो है खेलोगे कूदोगे तो अब काबिल भी बन जाओगे और नवाब भी बन जाओगे। कोई इस तरह की बातें चलती रहती थी। तो खेल कूद ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर इसके साथ साथ पढ़ाई के ऊपर तवज्जो फोकस करना अच्छी बात है। लिखोगे पढ़ोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। मगर वो मुझे याद नहीं आ रही थी बात, मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि क्या बात है, मगर ये बात ये कि आजकल खेल कूद भी जो है नवाब बना देती है। देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो टीमें जो खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी का जो मुज़ाहरा करते हैं वो काबिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाब कर देते हैं। तो ट्रैवलिंग देखते हैं जी, लियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो लियो वालों की आने वाले वीक ट्रैवलिंग
लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, मगर अभी गैप है, वक्त लगेगा ट्रैवलिंग पे। और ट्रैवलिंग आप कर भी लें तो फ़ायदे हो जाएंगे, मगर अपने बिजनेस से मुतल्लिक़ ट्रैवलिंग करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये तो थी आप लोगों की जो है बिजनेस, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवलिंग। और अभी हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। मंडे अपने रूहानी मामलात को ज़रूर देखिएगा, फैसला ना कीजिएगा, कुछ समझ नहीं लग रही इस दिन क्या करना है, इसलिए इस दिन आप पानी के ऊपर औज़बिल्ला पढ़ के ज़रूर पीजिए। ट्यूसडे दिल की बात, राज की बात अपने तक रखें और पॉजिटिव होकर सोचें। और वेडनेसडे दिली मामलात टूट सकते हैं, दिल की ख्वाहिशात प्रॉब्लम का शिकार हो सकती हैं, इसलिए एहतियात रखनी है। और थर्सडे मामलात में बेहतरी रहेगी, बड़ा पॉजिटिव नज़र आते हैं। फ्राइडे भी बड़ा कमाल का दिन है, पैसों से मुतल्लिक़, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बहुत पॉजिटिविटी है। सैटरडे रिलेशन, घर बार और फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। संडे सुकून की तलाश और अपने आप का ख्याल। तो जनाब इस वीक में आपके लिए मंडे से लेके वेडनेसडे तक अमल आ रहा है, अमल करें आप और उससे फ़ायदा भी आपको हो जाएगा अगर आप करना चाहें। एक तो ये काम करें आप, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जब भी नहाएं पानी में 3 चम्मच नमक के डाल के नहाएं, क्योंकि नेगेटिविटी है। और दूसरा अमल ये करना है इन्हीं 3 दिनों का, आपको बता देता हूँ। जो लोग करना चाहें वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि बड़ा अमल है और इससे के फ़ायदे हो सकते हैं। कमेंट्स में बताने का मतलब ये कि हमें पता चले कि आप सिर्फ अपना नाम सेंड कर दें कि ये मेरा नाम है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसके लिए दुआ और बेहतरी के मामलात भी कर देंगे। अमल है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इतना ही पढ़ना है 41 टाइम इन 3 दिनों में। और इसमें यह है कि आपने 10, 20, 30 रुपए जो है वो सामने रखने, उन पे ऊपर पढ़ के सदका भी कर सकते हैं ताकि मामलात में बेहतरी रहे। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। ये एक जो है इंडिविजुअल रीडिंग होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट करवाना चाहें, नंबर चल रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं और तफसील के साथ अपने तमाम मामलात के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। विर्गो बुर्ज सुमला, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर, और प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर। और फोरकास्ट, थीम ऑफ द वीक, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते जाते हैं कि आप लोगों की इस वीक में थीम ऑफ द वीक में रुके हुए कामों का होना और मामलात में तेज़ी आना, मगर दिल की ख्वाहिशात का पूरा ना होना, और निज़ाम का चेंज होना, सोचों का चेंज होना, और 2-3 ऑप्शंस को पकड़ के एक ऑप्शन के ऊपर फैसला करना, किसी दोस्त की मदद का आना और मामलात में मदद का भरपूर आना और बड़े बड़े फैसले करना, ये आप लोगों के थीम ऑफ द वीक में शामिल है। मगर किन किन अमूर में शामिल है? आप लोगों के बिजनेस में शामिल है, मैरिट में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है या ट्रैवलिंग में है? इसको हम जो है वो देखते हैं अपने टैरो कार्ड के सेशन में कि आप लोगों का, विर्गो वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब विर्गो बुर्ज सुमला वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। विर्गो वालों के बिजनेस और कैरियर में तो जनाब शुरुआत है नए कामों की। देखें मेरे पास जो कार्ड है इसमें भरपूर तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपको कोई नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है, काम मिल सकता है। और सेकंड कार्ड में भी दोस्त है बाप की मदद, और थर्ड कार्ड में भी आपके नए कामों का आगाज़ नज़र आता है। इसलिए भरपूर तरीके से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी अपनी स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए और जज्बे के साथ काम कीजिए ताकि माली मामलात मज़ीद मुस्तहकम हो सकें और आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरियों की तरफ जा सके। तो विर्गो वालों के बिजनेस और कैरियर ज़बरदस्त जनाब। और विर्गो वालों की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ को भी देखते हैं जी। विर्गो वालों के आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, विर्गो वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी।
تو جناب ورگو والوں کے میرڈ اور ریلیشن لائف میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی اپنے ریلیشن کو کس طرح لے کے چلنا ہے، مگر لے کے چل رہے ہیں۔ محبت ہے تو محبت کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور اگر شادی ہے تو شادی کو بھی لے کے چل رہے ہیں، مگر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ لوگ چاہتے ہیں۔ مگر اینڈ آف دی ویک میں ریلیشن میں تھوڑی سی بہتری نظر آ جائے گی۔ اوور آل ریلیشن کو چیک کیجئے کہ پرابلم کہاں موجود ہے۔ اور جناب آپ لوگوں کی ہیلتھ دیکھتے ہیں، ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ورگو برج شملہ والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات دیکھیں تو جناب بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں آپ لوگ ہیلتھ سے متعلقہ، اور سکون چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، مگر روحانی معاملات نظر، اگر میں ورگو والوں کو یہ کہوں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے اوپر دشمنوں کی نظر ہے، یعنی کہ اگر آپ کی صحت ہے تو صحت پہ بھی نظر لگی ہوئی ہے، تو نظر ہے جی، نظر کے معاملات کو ختم کریں۔ اس کے لیے آپ لوگ ایک عمل کر لیں، میں چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں نظر کے لیے۔ اللہ مذہب ہر رہا بردہا و وصبہ، یہ ایک آیت ہے، اس کو پانی کے اوپر دم کر کے آپ لوگ پی سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ پڑھا جائے تو پانی کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی صحت سے متعلقہ ضرور پیجیے گا۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن، طلباء طالبات کی، تو ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن، ورگو برج شملہ والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو جناب ایجوکیشن، طلباء طالبات اداس کیوں ہیں آپ لوگ اپنی پڑھائی میں، اپنی ایجوکیشن میں؟ اداسی ختم کریں اور ہو جائے گی ختم، اور بھرپور طریقے سے ڈٹ جائیں، اور آپ لوگ اپنی پڑھائی میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا اچیومنٹ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کر لیں گے، اور الحمدللہ بڑا پازیٹیو کریں گے۔ تو یہ تھا ورگو والوں کا جو ہے ایجوکیشن کا معاملہ۔ ابھی رہ گیا ہے آپ لوگوں کا ٹریول، تو ورگو والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ورگو برج شملہ والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ، ورگو والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ بھی دیکھتے چلتے ہیں جی۔ ٹریولنگ جو ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے، مگر ٹریولنگ آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور خاص کر فیملی کو لے کے آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، موڈ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور ٹریولنگ سے آپ کو کافی بہتر موڈ میں جو ہے اللہ تعالیٰ لے جائیں۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی اس ویک کی، ورگو والوں کی۔ منڈے کا جو دن ہے یہ بہت کمال کا دن ہے، کرنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے، اور بہتر فیصلے تعلیمی معاملات میں بہت سٹرونگ ہے، اور بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے۔ ٹیوزڈے روحانی مدد بڑی موجود ہے، اور کوئی دوست احباب مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، آسانیاں نظر آتی ہیں۔ ویڈنسڈے فیملی کو وقت دیں، گھر والوں کو وقت دیں، اوور آل بہتر رہے گا ماحول۔ تھرسڈے کسی سے بحث و تکرار نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ فرائیڈے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو نہ آنے دیں، پرابلم آ سکتی ہے۔ سیچرڈے دل کی بات، راز کی بات اپنے تک رکھنی ہے۔ سر درد ہو سکتا ہے، کھانا پینا گھر کا کھائیں، اور دوپہر کے وقت بھی یہ خراب ہو سکتی ہے۔ سنڈے کو آپ لوگوں جو ہے کوئی فیصلہ ایسا بڑا نہیں کرنا چاہیے، روحانی معاملات کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور گوشت کا اس دن صدقہ کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو یہ تو تھے آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن، مگر آپ لوگ اس ویک میں تھرسڈے سے لے کے سنڈے تک روحانی عمل ضرور کریں، کیونکہ روحانی معاملات آپ کے جو ہیں ڈسٹرب نظر آتے ہیں۔ روحانی عمل کے لیے آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح، اور یہ جو تسبیح ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے جی اگربتی کا استعمال۔ 2 اگربتیاں لے کے ان کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے ان کو جلائیں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، تاکہ وہ ہماری دعاؤں میں شامل رہیں۔ یہ تو تھی انڈیویجول ریڈنگ۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ بھی لینا چاہیں تو ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر چل رہا ہے، اس میں ہم آپ کے تمام معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔
लिब्रा, जनाब लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं। इंसाफ के तराजू पे तुलने वाले, असूलों के ऊपर चलने वाले आज और इस वक्त 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर आप लोगों का वेदर ओवरकास्ट, आप लोगों का मौसम, दिल का मौसम, बिजनेस का मौसम और सेहत एजुकेशन और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का थीम ऑफ द वीक। शुरुआत, नए कामों का आगाज़ करना चाहते हैं, तरक्कियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आसानियाँ लेके जाना चाहते हैं, मगर डबल माइंडेड और फैसला नहीं हो पा रहा। इस वक्त नेगेटिविटी आई हुई है, माजी के झरोकों में अपने आप को लेके जा रहे हैं और कामयाबी के दरवाजे खुलने की कोशिश करते हैं मगर खुल नहीं पा रहे। सॉलिड किस्म के फैसले और सॉलिड इतलाएं भी उस लेवल की मदद नहीं दे पा रही जिस तरह की आप चाहते हैं। चलते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को देखने के लिए टैरो कार्ड की तरफ। तो जनाब लिब्रा वालों को आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। जनाब बिजनेस और कैरियर की बात करें तो करने के लिए बड़ा पॉजिटिव एनर्जी और कामों में मदद भी और सॉलिड पोजीशन पर बैठेंगे भी, मगर वही बात, हासदीन दुश्मन बैठे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, कामों को ख़राब कर रहे हैं। ये कार्ड मेरे सामने है, दुश्मन आपका बैठा हुआ है, आपकी तरक्की से खुश नहीं, आपके पैसे से खुश नहीं है, आपके कारोबार से खुश नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि अगला कार्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। किसी को अपनी ज़िंदगी में घुसने ना दें और किसी को जुर्रत ना हो कि आपके मामलात में दखल अंदाजी दे। बिजनेस हो, कैरियर हो, जॉब हो, खामोश रहें, अपने तक रहें, कोई बहस व तकरार करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी का कारोबार ख़राब हो रहा है, बिज़नेस ख़राब हो रहा है, आप क्यों पेन लेते हैं? आप जब पेन लेते हैं, आप जब टेंशन लेते हैं तो अगला आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। आप कोशिश करते हैं हालात ठीक करने की, अगले बंदे का नुकसान ना हो, तराजू पे तोलने की बजाय अपने आप को भी देखा करें। सारी उम्र ऐसे ही करते रहेंगे और अपने जो है वो तकड़ी में, अपने असूलों में जो है वो बदखोइयाँ, परेशानियाँ और बातें सुनेंगे। कई जगहों पे खामोश हो जाना बेहतर होता है, तो खामोश हो जाया करें। कैरियर में भी और जॉब में भी और कामों में भी पॉजिटिव रहें, सिर्फ अपने हालात को देखें। ये दौर थोड़ी है लोगों की फ़िक्रें करने वाला, लोगों को इंसाफ देने वाला। अपना इंसाफ तो लिया नहीं जाता, लोगों के इंसाफ देते रहेंगे आप। जो भी इस तरह की चीज़ें तो हैं, चलती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा। तो मैरिड देखते हैं जी, मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा लिब्रा वालों का आने वाले वीक का 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। लिब्रा वालों की मोहब्बत क्या कहती है, लिब्रा वालों का अज़दवाजी ज़िंदगी क्या कहती है, लिब्रा वालों का मोहब्बत का माहौल आने वाले वीक में कैसा रहेगा। तो जनाब मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं, मोहब्बत में अपने मामलात में बेहतरी चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बजाय अपने शरीके हयात या अपने महबूब से मामलात शेयर करें। बातें शेयर करेंगे तो नेगेटिविटी दूर होनी है, ऐसे नहीं दूर होनी। बातचीत करने से पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे आप। तो पॉजिटिव असरात लेने के लिए अपनी आकड़ में ना रहें, अपने कि मैं हूँ बस ठीक है, मैं ही हूँ और मैं ठीक हूँ, ऐसे नहीं होता। कई जगहों पे अपने साथी को साथ लेके चलना पड़ता है। आप ज़हीन हैं, काबिल हैं और अल्लाह ने आपको काबिलियत और सलाहियतें दी हुई हैं। हर किसी को अपने जैसा मत समझिए, कई लोग कमज़ोर भी होते हैं, कमज़ोरों का साथ दीजिए। और अल्लाह भी क्या चाहता है कि जो छोटे का या कमज़ोरों का साथ है वो तो वैसे भी आपकी शरीके हयात हैं या आपके दोस्त हैं, साथी हैं। तो कभी आप कमज़ोर, कभी आप अच्छे, कभी वो अच्छे, तो मिलजुल के मामला में प्रॉब्लम मौजूद है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एक साथ दें, क्योंकि नेगेटिविटी आई हुई है और ये नेगेटिविटी आपने दूर करनी अपनी अक्ल व फ़हम के साथ। हेल्थ देखते हैं जी, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की सेहत। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की सेहत कैसी रहेगी। क्या हुआ, सेहत ख्याल नहीं कर रहे आप अपनी सेहत का, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें अच्छे तरीके से। यूँ मेरे पास डेथ कार्ड है, मैंने इसलिए तो कहा क्या तब्दीली है, सेहत का क्यों ख्याल नहीं कर रहे। तो
जूसेस, अनार का जूस पिएं, लीमू का इस्तेमाल करें और गुस्सा ना किया करें, गुस्सा आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और जनाब एजुकेशन तलबा तालबात की देखते हैं। लेबरा वालों के तलबा तालबात की एजुकेशन, तालीमी मामला, तालीम इंसान का जेवर, तालीम इंसान को तरक्की के राहों पर एक दरख्शंदा सितारा बना देती है। तालीम इंसान को ज़रूर हासिल करनी चाहिए, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तालीम हासिल करना चाहिए। मुझे तालीम वाला बनाकर भेजा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। और तालीम के ऊपर इतनी तवज्जो दी गई और तालीमी मामलात का ख्याल करना तलबा तालबात का हक़ बनता है। तो एजुकेशन क्या कहते हैं जी आपकी इस वीक की लिब्रा वालों के तलबा तालबात की एजुकेशन जनाब कमाल, आगाज़, इब्तदा और बेहतरी। देखे जी अच्छी अच्छी बातें की और आपके कार्ड भी अच्छे अच्छे आ गए। तो आप लोग बड़े ज़हीन और अक्ल फ़हम के मालिक और बड़ा तालीमी मामलात में स्ट्रॉन्ग है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती तो मैं बता देता। ट्रैवलिंग, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? करिएगा जी ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग फ़ायदा देगी। फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड ट्रैवलिंग फ़ायदा दे रही है। ओके, अब हम चलते हैं डे बाई डे एनर्जी की तरफ, डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। मंडे फ्यूचर की प्लानिंग और प्लानिंग फ्यूचर की कर रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं। किस बात की प्लानिंग? कि कल क्या होगा, क्या करना चाहिए, अब क्या है, कल क्या होगा, एक घड़ी का तो पता नहीं है। और प्लानिंग किस बात की? आप दुनिया में जब आए थे आप प्लानिंग करके आए थे और आप तो अल्लाह के हुक्म से आए थे। तो अपनी ज़िंदगी में जब आप अल्लाह लेके आएंगे तो उदास और परेशान और प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग ना करें, पॉजिटिव रहें। और प्लानिंग वो लोग करते हैं जिनको अल्लाह पे भरोसा नहीं होता। जिनको भरोसा होता है उनके साथ हर वक्त अल्लाह होता है। वो कहता है अल्लाह हमारे साथ है। प्लानिंग जो है, कई लोगों को प्लानिंग सूट करती है, आपको नहीं सूट कर रही इस वक्त। ट्यूसडे बुज़ुर्गों के पास बैठें, वक्त दें, मदद आएगी, सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। वेडनेसडे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, मगर गुस्सा ना करें। ट्यूसडे कामों पे तवज्जो दें, नेगेटिविटी है, लोग आपको परेशान करने की तरफ आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। फ्राइडे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, जज्बात बंदे को मरवा देते हैं। जज्बात से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आए। सैटरडे नेगेटिविटी, वही क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, दुश्मन, काम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कैसे नहीं हो रहे, सारी बातें, सारे मसले खुद के पैदा किए हुए। संडे बड़ा पॉजिटिव दिन है, रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका, पैसे से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिविटी है। तो जनाब ये तो था आपका डे बाय डे। तो आपको अपने मामलात की बेहतरी के लिए कुछ अमल बताए देता हूँ। बड़ा अमल है और मदद भी है उसमें, अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें भी काफ़ी हद तक ठीक होंगी। मगर उसकी शर्त यह है कि जो ये अमल करे कमेंट्स में अपना नाम सिर्फ भेज दे ताकि मुझे पता हो और मैं उसके मुताबिक मामला देख सकूँ। अमल है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 119 मरतबा। मगर जब आप ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका एक मरतबा पढ़ें, उसके दरमियान या अल्लाह का विर्द रखे। जैसे पढ़ना है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह। और जब या अल्लाह कहें ना, वहाँ आपका ध्यान आपके कामों की तरफ या अपने मसले की तरफ जाना चाहिए। तो ये अमल आप करिएगा। और कैंडल, यानी कि ये अमल आपने करना है थर्सडे को। कैंडल लें एक, और कैंडल के ऊपर ये आप 119 मरतबा पढ़ के वो कैंडल जला दें रात को इशा के बाद अपने सरहाने। तो अच्छा अमल है, करें, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। ये इंडिविजुअल रीडिंग थी, मगर अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो नंबर चल रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आपको किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम तो आपका है, हम तो इधर आपकी लिए जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेंगे। जब तक सांस में सांस है लगे रहेंगे। अल्लाह आपका हम ना सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब
اور ڈیٹ آف برتھ 23 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر. ویدر فارکاسٹ آپ کا تھیم آف دی ویک کیا کہتا ہے جناب؟ مایوسی تو رہی ہے آپ کے اوپر اور اداسی بھی رہی ہے، پریشانی بھی رہی ہے، مگر اب آپ مایوسی سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. شروعات ہے، کوئی نئے کام مل سکتے ہیں، کاموں میں مدد ہے اور بڑی بھرپور لیول کی مدد ہے، اور آپ کا جذبہ بڑھا ہے. اب کچھ کرنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، بننا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کنفیوژن، ڈر، خوف نکل جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی نیا کام آ جاتا ہے یا کاموں میں مدد آتی ہے. اس لیے پازیٹیو رہنا ہے، بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو لے کے جانا ہے اور آسانیاں والے معاملے لینے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو چلتے ہیں، آپ لوگوں کے تمام شعبوں کو چیک کرتے ہیں کہاں مدد ہے اور کہاں پرابلم ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس اور کیریئر کی. برج اقرب والوں کا بزنس اور کیریئر 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک کیسا رہے گا؟ تو اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ اسکارپیو، بسم اللہ الرحمن. جناب بزنس اور کیریئر کے میں کارڈ تو آپ کو ضرور چیک کرواؤں گا، کیونکہ تھیم آف دی ویک میں جو چیزیں آئی تھیں وہی کارڈ. لو، پیسہ، دولت، کامیابی، نئے کام کا آغاز، شروعات، مدد، دوسروں کی طرف سے مدد، ویژن، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری، کام، 2 کام، ایک سالڈ قسم کا کام، 2 کاموں کو مینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جناب بزنس اور کیریئر مبارک ہو، اچھا ہے، مزید اچھا ہونا چاہیے. مگر محبت کیا کہتی ہے آپ کی؟ محبت کس رخ جا رہی ہے؟ شادی کس رخ جا رہی ہے؟ تو میرڈ لائف اور ریلیشن لائف بھی دیکھتے ہیں جی. اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف، اسکارپیو برج اقرب والوں کی آنے والے ویک کی میرج لائف، لو لائف جس کا ڈر تھا وہی ہوا نا. ٹینشن، جن کی شادی نہیں ہو رہی ابھی اور انتظار کریں، اور جن کی ہوئی ہے وہ ذرا محتاط رہیں. ہے کون؟ آپ کے چاہنے والی کوئی ہوگی یا ہوگا جو آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر رہا ہے، روحانی طریقے سے معاملات میں پرابلم. سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، ارد گرد نگاہ رکھیں اور محتاط رہیں. جادو کے اثرات نظر آتے ہیں. ہیلتھ، اقرب والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، برج اقرب والوں کی، اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی جناب؟ کمال، صحت ٹھیک، غصے کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے. میڈیٹیشن کریں، تنہائی میں بیٹھ کے گرینری والی جگہ پہ کسی درخت کی ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھیں اور اللہ کا ورد 100 مرتبہ کریں. اور یہ کس دن کریں؟ سیچرڈے بڑا کمال کا دن آ رہا ہے آپ کا روحانیت سے متعلق. اور غصہ نہ کریں، وائٹ کلر کا استعمال. اور میڈیٹیشن جس دن کرنی ہے اس دن آپ لائٹ بلو کلر کا استعمال کریں. چلیں، یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب دیکھتے ہیں ایجوکیشن کیسی ہے جی اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن. اسکارپیو برج اقرب طلباء و طالبات کی ایجوکیشن زبردست، کوئی ٹینشن نہیں. 2 دوست مل کے بھی اگر پڑھیں گے تو فائدہ. نوٹس کا استعمال، نئی شروعات، نیا آغاز. تعلیمی معاملات ابھی تو ٹھیک ہے، آگے جا کے شاید کوئی نیگیٹو نہ ہو جائے. ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کی، اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ 3 اکتوبر سے 9 اکتوبر. اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ، اسکارپیو کی ٹریولنگ بتا دی جائے جی. ٹریولنگ کریں ضرور کریں، والدین کے ساتھ مشورہ بھی کریں، خاموشی کے ساتھ کریں. بتائیں نہ، ڈنڈورا نہ پیٹیں. کاموں کے لیے جانا ہے تو مجھے سفر کرنا پڑے گا، تو بعد میں کامیابی نہ ملے، بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ خاموشی کے ساتھ سارے کام کر لیا کریں. دنیا کون سی خوش ہوتی ہے آپ کی ترقی سے؟ اور پانی کی طرح نہ بہا کریں. اقرب پانی کی طرح بہنے والے، جذبات میں نہ آیا کریں. سارا کچھ بتانے والے بتا دیتے ہیں،
کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں پھر کام خراب ہو جاتے ہیں. تو خاموشی کا عنصر بھی آ جائے. وہ خاص لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جن کو آپ بتائیں. ہر کسی کو بتانے کا فائدہ، کام رک جاتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ. چلیں ابھی تو ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف جانے لگے ہم. منڈے پرابلم، چیٹنگ، دوست ارد گرد کے لوگ پرابلم کر سکتے ہیں، احتیاط. ٹیوزڈے بھرپور مدد، کاموں میں مدد، بڑا خوش اور پازیٹیو، پیسہ آ سکتا ہے. ویڈنسڈے کوئی نئی آفر، جاب آفر، کام، مدد، ویری گڈ، اچھا ماحول ہے. تھرسڈے گھر بیٹھے ہیں، کام کوئی نہیں ہے یا باہر ہیں، دل کر رہا ہے کہ کام آئے تو جناب ڈائری اٹھائیں، کاپی اٹھائیں، اپنے کلائنٹ سے رابطہ کریں، کیونکہ رابطے کا دن ہے. جتنا رابطہ کریں گے اتنے کاموں میں مدد آئے گی. اور اگر کوئی محبوب کو یاد آ رہی ہے تو اس کو کال کر لیں تاکہ آپ کی اداسی بھی نہ آئے اور آپ کے کاموں میں بھی مدد آ جائے. فرائیڈے ذرا اداس ہیں، پریشان ہیں اور کہ دور جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وقت دینا چاہتے ہیں. ضرور دیں. اپنے آپ کو وقت نہیں دینا. جو اپنے آپ کو نہیں وقت دے گا وہ اس نے کسی اور کو کیا وقت دینا ہے. جو اپنا خیال نہیں رکھتا اس نے کسی اور کا کیا خیال رکھنا ہے. تو ضرور دیں، خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں گے تو دوسروں کا بھی خیال رکھنے کا طریقہ آئے گا. سیٹرڈے شروعات، کسی نئے کام کی شروعات، ابتدا، بڑا خوشگوار ماحول، رنگ دار کپڑوں اور رنگ اور پھولوں کا استعمال آپ کی روحانیت کو بڑھائے گا. سنڈے ڈبل مائنڈڈ، پریشان، سٹاک، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. گھر میں بحث و تکرار نہ کیجیے گا. عمل بتا دیتا ہوں، بڑا عمل ہے، کمنٹس کیجیے گا پھر عمل کیجیے گا. عمل ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 21 مرتبہ 11 اگربتیاں یا خوشبو لگا کر یا اگربتیوں پہ پڑھ کے جلائیں تاکہ معاملات میں مدد آئے. شرط یہی ہے کہ جو یہ عمل کرے وہ اپنا نام ضرور سینڈ کرے کمنٹس میں، ورنہ جو نہیں کر رہے وہ ان کا بھی گزارا ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے. تو ان کا زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے جو کر کے اللہ سے دعا کروا کے اپنے کاموں میں مدد لیتے ہیں. جو رب کو چھوڑ دیتا ہے رب اس کو چھوڑ دیتا ہے. جو اپنے کاموں میں رب کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. ہمیں فرق پڑتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں. اس لیے اللہ کو یاد رکھیں. نہیں جی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ تو ایک انڈیویجول ریڈنگ ہے. اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہیں تو آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر چل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کی پرسنل ریڈنگ ہو سکتی ہے اور پرسنل اپوائنٹمنٹ سے آپ لوگوں کے معاملات کو مزید اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سیجیٹیریس اور ڈیٹ آف برتھ 22 نومبر سے لے کر 21 دسمبر. سب سے پہلے تھیم آف دی ویک، ویدر فورکاسٹ. آپ لوگوں کا موسمی صورتحال کیا کہتی ہے؟ تو جناب تھیم آف دی ویک میں بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ معاملات میں مدد ہے آپ لوگوں کے، اور بڑی سالڈ قسم کی مدد ہے. مگر ڈسٹربنس کچھ اس طرح کی ہے کہ کنفیوز ہیں آپ کچھ معاملات کو لے کر اور اداس بھی ہیں. کئی لوگوں کو زندگی سے نکال بھی رہے ہیں اور پازیٹیوٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں. فیملی ریلیٹڈ معاملات میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو بھی معاملات ہیں وہاں پہ کوئی حاسد اور دشمن آپ کو نظر رکھے ہوئے، اور بڑی سالڈ خبر بھی مل رہی ہے آپ کو اپنے معاملات سے متعلقہ. جس طرح دوست احباب مدد بھی کرتے ہیں اس طرح سالڈ انفارمیشن مل رہی ہے اپنے تمام امور سے متعلقہ. تو کہاں انفارمیشن مل رہی ہے، کس طرح کی مل رہی ہے، اس کو بھی چیک کرتے ہیں. تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کو. تو سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر میں پارٹنرشپ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی سے، مگر 2-3 آپشنز ہیں جو آپ کر بھی سکتے ہیں، مگر لکھ پڑھ اور لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، پرابلم بھی آ سکتی ہے اور ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. اس لیے محتاط رہنا ہے، اپنے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ محتاط رہنا ہے.
पैसा नहीं किसी को देना اور ادھار نہیں دینا اور پیسے سے متعلقہ کسی کا وہ کہتے ہیں وسا نہیں کھانا. پنجابی سے کہتے ہیں وسا نہیں کھانا ورنہ مار کھاؤ گے. تو پیسہ نہیں کسی کو دینا اور اعتبار نہیں کرنا. پیسے سے متعلقہ امور کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا میرڈ لائف اور ریلیشن لائف. تو سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا میرڈ اور ریلیشن. سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا میرڈ اور ریلیشن کیسا رہے گا. میرڈ اور ریلیشن میں جناب پازیٹیوٹی ہے, روحانی سکون, یعنی کہ آپ کو اپنے ریلیشن میں سکون فیل ہوگا, مگر اس میں آپ کے پیرنٹس بڑا اہم کردار ادا کریں گے اور آپ کوئی گھر کی تبدیلی, زیب و آرائش اور چینجنگ لا رہے ہیں اپنے ریلیشن میں. اور جن کی شادی سے متعلقہ امور ہیں وہ اپنے بڑوں سے مشورہ بھی کریں. ہیلتھ دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کی سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. تو سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ, تو جناب ہیلتھ سے متعلقہ امور میں کلیئرٹی رہے گی. ہیلتھ سے متعلقہ تو آپ ٹھیک ہے. جذبات ہیں آپ کے, جذباتیت آ جاتی ہے, غصہ آ جاتا ہے, غصے کو کنٹرول رکھیں آپ. اور فیملی کو جتنا وقت دیں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کی ہیلتھ بہتر رہے گی. بچوں کے ساتھ کھیلیں اور کھانا پینا فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال کریں. اور سیجیٹیریس والوں کی اس ویک کی ایجوکیشن, سیجیٹیریس والوں کی 3 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک طلباء و طالبات کی ایجوکیشن. کنفیوز ہونا چھوڑ دیں جناب, پریشان ہونا چھوڑ دیں جناب, اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, موبائل کا استعمال کم کریں. انٹرنیٹ کی دنیا میں جانے کی بجائے, وقت کا ضیاع کرنے کی بجائے اپنی تعلیمی معاملات پہ توجہ دیں. بھاگیں گے تو تعلیمی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائی اباؤٹ یور اسٹڈی. تو پلیز تعلیمی معاملات کو ٹھیک کریں. ٹریولنگ دیکھتے ہیں جناب سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ. سیجیٹیریس والوں کی ٹیرو کارڈ سے آنے والے ویک کی ٹریولنگ. تو جناب ٹریولنگ 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 اگر آپ سفر کریں تو کسی کو بتائیں مت, خاموشی سے سفر کریں اور کر لیں بس جو بھی کرنا ہے. ڈنڈورا نہ پیٹیں تاکہ حاسد جو آپ کے اکثر آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ آپ کو نظریں نہ لگائیں. اچھا چلیں جی, ابھی چلتے ہیں ڈے بائی ڈے انرجی کی طرف, ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. منڈے بڑا سالڈ دن ہے, کاموں پہ بڑی توجہ ہے, 2-3 کام آپ سر انجام سالڈ قسم کے دیں گے. ٹیوزڈے خاندانی اہمیت, خاندانی معاملات, آپ کی اپنی پوزیشن بہت سٹرونگ, بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ویڈنسڈے مالی معاملات میں مدد, کاموں میں مدد اور آسانیاں. تھرسڈے اپنے مالی معاملات سے متعلقہ آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اور پیسہ بھی مل سکتا ہے. فرائیڈے کنفیوز ہیں, ڈسٹرب ہیں, پریشان ہیں, اس لیے ریلیکس رہنا ہے, ٹینشن نہیں لینی. سیٹرڈے بہتر پوزیشن, آپ کی بہتر پوزیشن لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی, اس لیے لوگ آپ پہ نظر رکھیں گے, آپ کے معاملات ڈسٹرب کریں گے, پریشان کر سکتے ہیں. سنڈے نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے, گھریلو ماحول میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, اس لیے اپنی زبان کا استعمال بڑے پولائٹلی رکھیں اور پازیٹیو رہ کے بات چیت کریں. اس ویک میں آپ لوگوں کے معاملات کی مدد کے لیے یا ولیو یا والی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا ولیو یا والی پڑھ کر ایک تسبیح پڑھیں عشاء کے بعد, اور اس کے بعد اپنے معاملات کے لیے دعا کریں. اور صدقہ آپ لوگ مکس دالوں کا, اس کے اوپر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھ کے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے. کیپریکارن برج جلدی, آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 21 دسمبر سے لے کر 20 جنوری. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک کی. تو جناب تھیم آف دی ویک میں آپ کے پاس اپرچونٹیز اور کام آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں, مگر ڈس ہارٹ ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. تو تھرڈ پارٹی سچویشن, لوگ آپ کی ترقی سے نالاں رہتے ہیں, آپ کو ترقی کی طرف نہیں جانے دیتے. جب بھی آپ بہتر پوزیشن پر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی قوت, ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہیں, رستوں میں رکاوٹیں اور معاملات میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں.
فضول کی بحث اور لڑائی جھگڑا جو ہے معاملات میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے معاملات کہاں خراب ہیں اور کہاں ٹھیک. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس اور کیریئر کی. تو کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر. کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں. کیپریکون برج جلدی والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. تو جناب بزنس اور کیریئر تبدیلیاں اور چینجنگ، دفتر چینج ہو سکتا ہے، آفس چینج ہو سکتا ہے، اور گھر کی تبدیلی ہو سکتی ہے، جاب کی چینجنگ ہو سکتی ہے. تبدیلیاں ہیں اور پوزیٹیو تبدیلیاں ہیں. مدد بھی مل رہی ہے. بزنس اور کیریئر میں آسانیاں نظر آتی ہیں، اور بزرگوں سے دعا اور ان کا مشورہ ضرور لیجئے. ہر کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مشورہ یعنی بزنس اور کیریئر میں مشورہ کا لفظ یاد رکھیں. میرڈ لائف اور ریلیشن لائف دیکھتے ہیں. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور ریلیشن لائف. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور ریلیشن لائف. میرج لائف، ریلیشن لائف نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، اور نہیں سمجھ لگ رہی کیا کرنا ہے. شادی شدہ زندگی میں بھی بڑے بزرگ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ریلیشنز میں بھی اس وقت کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. اس ویک میں کس طرف جا رہے ہیں آپ، تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا. بد اثرات کہہ لیں یا نیگیٹیوٹی کہہ لیں. ہیلتھ دیکھتے ہیں جی. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ. ہیلتھ ٹھیک ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے. تبدیلیاں، فیملی کو وقت دے رہے ہیں، اور ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں. ایجوکیشن. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن. 3 اکتوبر سے 9 اکتوبر کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن. ایجوکیشن میں جو بھی نئی شروعات ہیں اس میں ڈر خوف نہ طلباء طالبات رکھیں. بس ٹھیک ہے، جو سبجیکٹ سلیکٹ ہیں ان کے اوپر توجہ دیں اور پڑھیں. کنفیوز نہ ہوں، کنفیوژن ٹھیک نہیں ہوگی. ٹریولنگ. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی. کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ. تو جناب ٹریولنگ اینڈ آف دی ویک میں کیجئے گا، سیٹرڈے سنڈے. مگر پہلے ٹریولنگ کامیابیاں نہیں دے رہی جس طرح کی آپ کو چاہیے. ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف جائیں تو منڈے کو نئے کام کا آغاز، شروعات، بہتری کے معاملات، پیسے کی فراوانی، بڑا پازیٹیو دن رہے گا. ٹیوزڈے اپنی نیند کو پورا کریں، سوتے وقت نیگیٹیو نہ سوچیں، پازیٹیو رہیں. ویڈنسڈے بڑی سالڈ قسم کی خبر، کاموں سے متعلقہ پازیٹیوٹی اور اچھی خبریں. تھرسڈے بزرگوں کے پاس جا سکتے ہیں، بڑوں کے پاس وقت دے سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کو وقت دے سکتے ہیں. کاموں میں مدد رہے گی اور آسانی ہے. فرائیڈے کوئی جاب آپشن، کاموں سے متعلقہ سوچ بچار کرتے ہوئے کوئی نیا کام مل سکتا ہے، اس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیٹرڈے ڈبل مائنڈڈ ہیں اور اپنے معاملات کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سنڈے معاملات میں بہتری رہے گی، بڑا خوشگوار موڈ رہے گا، اور پیسے کی فراوانی ہو سکتی ہے. کاموں میں مصروف، اوورال بڑا خوشگوار دن گزرتا ہوا نظر آتا ہے. اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل کے دن ہے وہ ہے ٹیوزڈے اور فرائیڈے. ٹیوزڈے کو آپ لوگ 319 مرتبہ اعوذ باللہ پانی کے اوپر دم کر کے کسی بھی وقت پی لیں. اور فرائیڈے کو آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے گھر میں پکا ہوا سالن اور روٹی، 1 سے 2 روٹیاں لے کر کسی فقیر کو دیں معاملات کی بہتری کے لیے. اور یہ دونوں ہی بڑے عمل ہیں اور یہ اجازت کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں. تو جو یہ کرنا چاہیں وہ ہمیں کمنٹس میں اپنا نام ضرور بتائیں تاکہ ان کے لیے دعاؤں والا معاملہ بھی رہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے. ایکویریس برج دلو. آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 20 جنوری سے لے کر 18 فیب تک. ابھی تک ہم پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں آپ کی 3 اکتوبر سے لے کر
9 अक्टूबर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरकास्ट थीम ऑफ द वीक। थीम ऑफ द वीक, जिस तरह बादल आ जाएं तो पता चल जाता है कि मौसम किस तरफ जा रहा है, इसी तरह थीम ऑफ द वीक काम आप कर रहे हैं, काम आपके पास मौजूद हैं, मगर उनकी कोई प्लानिंग करनी चाहिए, और जो भी आप मामलात कर रहे हैं उसमें मदद भी लेनी चाहिए। हो ये रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं जब ठीक होने लगता है, रूटीन में आता है तो रुक जाता है, रुकावट आ जाती है। नए काम का आगाज़ करते हैं, नए आइडिया सोचें और मामलात में मदद आती है, फिर गैप आ जाता है, फिर शुरू करते हैं, फिर गैप आ जाता है, यानी रूटीन नहीं बन रही। तो इसके पीछे कोई ना कोई रूहानी अमल या बाद असरात का ज़रूर हाथ है। इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना कीजिएगा कि चलते हुए काम का रुकना लोगों की नज़रों में आना और बद असरात की वजह हो सकती है। तो एक्वेरियस वालों के लिए जो मामला चल रहे हैं या जो मामला रुक रहे हैं और चल रहे हैं, उनको देखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम आप लोगों के बिज़नेस की। और बिज़नेस और कैरियर को हम थ्रू टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों का आने वाले वीक 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, आप लोगों का आने वाले वीक का जो है बिज़नेस और कैरियर, एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, बिज़नेस और कैरियर की अगर बात करें तो आपका जज्बा, आपका जुनून और आपकी तवज्जो आपके बिज़नेस में खुशियाँ, रनाइयाँ, रहमतें, बरकतें और पैसा ला रही है। कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम आ रहा है और कामों में आप मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो कोई आप लोगों की जो है लीगल पार्टनरशिप भी हो सकती है इस वीक में। तो बिज़नेस और कैरियर में मज़ीद कामयाबी होती हुई नज़र आती है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ को देखते हैं कि आप लोगों के एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ, तो जनाब मैरिड और रिलेशन लाइफ, यस, इसमें प्रॉब्लम है आप लोगों की। क्यों? ये आपके मैरिड और रिलेशन लाइफ में कामयाबियाँ जब शुरू होती हैं तो ये अगला बंदा, ये औरत, ये कार्ड, ये बदअसरात आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम, टेंशन, लड़ाई झगड़े, चीज़ें रुक रही हैं। तो जनाब देख लें ये कौन है, इसको पहचानें, अपनी फैमिली में पहचानें, अपने इर्द गिर्द पहचानें और इससे मोहतात रहें। हेल्थ और एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब, हेल्थ में आप लोग इस वीक में एक तो बोझ, काम ज़्यादा है, कामों की वजह से बोझ रहेगा, सर दर्द भी हो सकती है और वॉक पे भी आप जाते हुए नज़र आते हैं, मगर बोझ रहेगा और तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो सकती है। एजुकेशन देखते हैं जी, एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम मौजूद है जी। तलबा तालिबात को अपने तालीमी मामलात को भरपूर तरीके से तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी आई हुई है। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब ट्रैवलिंग करें, अल्लाह ताला कामयाब करें, मगर सोच समझ कर फैसला कीजिएगा ट्रैवलिंग से मुतल्लिक़। अभी चलते हैं एक्वेरियस वालों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो जनाब, मंडे रूहानी मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, मगर अपने तक बातें रखें। ट्यूसडे कोई दोस्त अहबाब मदद कर सकता है, पैसे आ सकते हैं, कामों में आसानियाँ हो सकती हैं। वेडनेसडे किसी नए काम का आगाज़ हो सकता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगे। थर्सडे रूहानी मामलात में बड़ी मदद रहेगी। फ्राइडे कम्युनिकेशन, लोगों से रवाबत, आपके मामलात में बेहतरियाँ करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए, सैर व तफरी करते हुए और खुशबाश फलों का इस दिन ज़्यादा इस्तेमाल करें और फलों का सदका भी इसी दिन कर दें। संडे
सारा दिन कामों में मसरूफ़, मदद और अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या वकीलू या वाजिद 41 टाइम पढ़िएगा। गंदम के ऊपर पढ़ के गंदम सदका करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। पाइसिस बुर्ज हॉट। और जनाब पाइसिस वालों का सबसे पहले थीम ऑफ द वीक देखते हैं जी। आपके थीम ऑफ द वीक में किस तरह के मामलात रहेंगे। तो जनाब जो भी आपके पास काम हैं उनके ऊपर आप तवज्जो तो दे रहे हैं मगर काम हो नहीं रहे उस लेवल के। ओवरऑल अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी और इतलात मिलेगी और ख़बर मिलेगी कोई ऐसी जिससे आप कामों से मुतल्लिका भी मिल सकती है, चीज़ों से मुतल्लिका भी मिल सकती है, कोई नई ऑप्शंस भी मिल सकती हैं। मगर जो नेगेटिविटी है उससे मामलात रुक जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। करने के लिए बहुत कुछ आइडिया, सलाहियतें, कामयाबियाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप अपने मामला से मुतल्लिका। और जो आपके दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही उसके ऊपर भी थोड़ी सी आपकी नज़र भी है, मगर पोजीशन आपकी बेहतर हो ही जाएगी। थीम ऑफ द वीक में जनाब ये सूरत हाल चल रही थी। किन मोड़ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है या मामला सही नहीं हो रहे, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की। तो जनाब देखते हैं पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। पाइसिस वालों का 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में जनाब बहुत सॉलिड किस्म के फ़ैसले करने जा रहे हैं। पोजीशन आपकी मजबूत हो जाएगी और तब्दीलियां हैं, यानी कि अगर आप अपना जॉब या अपनी अगर बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं तो तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त है बदलाव का, तब्दीली का। मगर सोच समझ कर, फैसला करके, मशवरा करके चेंजिंग लेके आइएगा। और अगर आप बिज़नेस और कैरियर को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आप लोग जो है उसके लिए एक अमल भी आ रहा है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और पानी का सदका भी, और प्लस ये मेडिटेशन करें, अपने बिज़नेस और कैरियर के ऊपर सोचें और जो आपके क्लाइंट हैं उनको सोचें, कामों के मुतल्लिका सोचें, मदद आ जाएगी आप लोगों को। मैरिड लाइफ देखते हैं और रिलेशन लाइफ देखते हैं आप लोगों की। पाइसिस वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन कैसी रहेगी। तो पाइसिस बुर्ज हॉट वालों के आने वाले वीक की रिलेशन लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब रिलेशन और लव लाइफ अगर तो बड़ों के मशवरों के साथ चलेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, मगर लड़ाई झगड़ा ना करें, जज्बात में ना आए और अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखें। आई थिंक कंट्रोल रखने से बेहतर रहेंगे मामलात। ओवरऑल फैमिली वाले लोग इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ देखते हैं जी पाइसिस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। पाइसिस बुर्ज हॉट 19 फेब से 20 मार्च, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर आप लोगों की प्रिडिक्शन और आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। पाइसिस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के ऊपर तो आपको तवज्जो देना चाहिए, और मगर जिन लोगों की सेहत ख़राब है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और ये जो सेहत आपकी ख़राब हुई है ये मैजिक की वजह से। तो मेरे पास कार्ड द डेवल मौजूद है और दूसरा कार्ड भी मौजूद है जिसमें मदद है, और तीसरा कार्ड भी मौजूद है बेहतरी की तरफ जाने वाले मामला। दिल से मुतल्लिका अमूर, हार्ट से मुतल्लिका अमूर। ऐसी खुराकें खाएं जिससे दिल को ताकत मिले, और इसके लिए आप लोग जो है सेब का मुरब्बा, हुक्मा कहते हैं कि सेब का मुरब्बा खाने से दिल को ताकत मिलती है, और अगर आप उसके ऊपर 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और ज़्यादा शफायाबी मिल जाएगी। एजुकेशन देखते हैं जी पाइसिस वालों की आने वाले वीक की जो है एजुकेशन कैसी रहेगी। तो पाइसिस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, तो जनाब एजुकेशन तलबा बहुत तवज्जो के साथ अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, और तब्दीली ज़रूर आएगी, मगर फ़ैसला वही जो आपके बड़े चाहेंगे। सोच समझ के
बड़ों से मशवरे से अपने तालीम समझा करें, अपने टीचर्स और प्रोफेसर्स या सीनियर से अपनी तालीमी मामलात के ऊपर गाइडेंस लें। ट्रैवलिंग देखते हैं पाइसिस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो पाइसिस बुर्ज हाउस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, जनाब ट्रैवलिंग करें, ज़रूर करें, ट्रैवलिंग से फ़ायदे हैं और बार बार करें। जिस भी मामले के लिए ट्रैवलिंग आ रहा है तो ज़रूर करें। शायद फ्राइडे को आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अभी चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। जनाब मंडे कमाल का दिन है, रिलेशन से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका, दुनियावी मामलात से मुतल्लिका मदद मौजूद है। अगर आप इस दिन चिड़ियों को, जानवरों को दाना डालेंगे और ज़्यादा रिज़्क बढ़ेगा। ट्यूसडे किसी नए काम का आगाज़ है, इब्तदा है, शुरुआत है। इस दिन आप लोग अगर डॉग, कुत्ते को गोश्त डालेंगे या कोई रोटी डालेंगे तो आपको रूहानी फ़ायदा है। वेडनेसडे डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, डर, खौफ, परेशानी, बड़ा फैसला नहीं कीजिएगा। थर्सडे प्रॉब्लम मौजूद है, रूहानी मामला, तबीयत शायद डिस्टर्ब हो और उठने को या घर से जाने को दिल ना करें। फ्राइडे सारा दिन कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और कामों में मदद भी आती नज़र आती है। सैटरडे रूहानी मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे मगर अपने तक अपने जज्बात रखिए। संडे तबीयत पर बोझ और दबाव और खिंचाव पड़ सकता है, ज़िम्मेदारियाँ, काम ज़्यादा नज़र आते हैं। इस वीक में अपने मामलात के लिए आप लोग जो अमल करें वो करें, या मुगनी हो या नाफे हो, 121 मरतबा पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा करें। और सदका आप लोग थर्सडे को किसी भी चीज़ का, गोश्त का मेरे सामने आ रहा है, गोश्त का सदका दे सकते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। ये जो रीडिंग है ये इंडिविजुअल रीडिंग होती है। अगर आप डिटेलन अपनी जो है पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो नंबर चल रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं, या अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्द आएगी, उसमें आप अपना क्वेश्चन नोट करवा लें ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।